आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। पहला दिया हुआ है हमें वर्ण विक्षेपण, दूसरा है विचलन, तीसरा है व्यतिकरण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है विकल्प में। तो बोला है प्रिज्म के लिए। सबसे पहले हम प्रिज्म की संरचना ले लेते हैं कि प्रिज्म मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से है। अगर हमें उनके भुजाओं को नाम दिया है, इसे ए, इसे बी और इसे सी नाम दिया, और ये प्रिज्म के कोण को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश को यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है या आपतित किया जाता है। तो एक वर्णी प्रकाश अगर है वो किसी भी यहाँ पर कोण से आपतित हो रही है, तो इसका अभिलंब अगर हम बनाना चाहें तो अभिलंब कुछ इस तरह से बनेगा। अभिलंब इस आपतन पृष्ठ के लंबवत होगा हमेशा। ठीक है, इतना हमने ले लिया। बिंदु को नाम दे दिया ओ, और आपतित किरण जो आ रही है वो अगर अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे I1 के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। ठीक है, अब इस तरह से ये निर्गत होगा। तो देखिए यहाँ पर माध्यम कौन सा है, यहाँ पर माध्यम है विरल माध्यम, मतलब वायु का माध्यम, और अंदर है सघन माध्यम। सघन माध्यम है मतलब उसका अपवर्तनांक भी 1 से ज़्यादा है। अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा होने पर हम उसे सघन माध्यम कह सकते हैं। अगर हम विरल माध्यम, सघन माध्यम में वायु से, तो प्रकाश के लिए हम बात करें तो हमारे पास तो फिलहाल एक वर्णी प्रकाश है, एक वर्णी प्रकाश है। एक वर्णी प्रकाश होगा मतलब कोई एक रंग होगा, और एक रंग होगा तो केवल इसका एक ही तरंगदैर्ध्य होगा। तो एक ही तरंगदैर्ध्य होगा तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर विचलन होगा। विचलन कब होता है, जब वो प्रकाश कितने सारे रंगों का बना होगा, या साधारण प्रकाश हम लेते हैं तो उसका वर्णी विक्षेपण प्रिज्म में होता। जैसे एक वर्णी प्रकाश, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश जब इससे आपतित होगा तो उसका केवल अपवर्तन होगा। अपवर्तन के समय अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है तो हमारे पास अपवर्तन कोण यहाँ पर R1 के रूप में प्रस्तुत होगा। इस तरह हम कह पाते हैं कि देखिए सामान्य रूप से ये जो रेखा है कुछ सीधी जाती, लेकिन अभी उसका क्या हुआ यहाँ पर, अभी उसका हुआ यहाँ पर विचलन। विचलन हुआ तो उसे हम विचलन कोण के रूप में डेल से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन सी घटना होती है, तो केवल विचलन की घटना होती है। अगर वो श्वेत प्रकाश होता तो वर्ण विक्षेपण की घटना होती, और यहाँ पर व्यतिकरण की घटना नहीं होगी। तो केवल बी विकल्प हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।